पीएसएल की हमने जैसा बात की और फैंस की भी बात की, लाहौर में हमने देखा मुल्तान में बड़ा ह्यूज किस्म का लोगों का रिस्पांस था। कराची की जो बात की जा रही है, कल हमने देखा कि स्पेक्टेटर्स उस तरह नहीं आए। कहा जा रहा है कुछ रोड्स के क्लोजर की बात की जा रही है, कुछ शायद रूट इस तरह के रखे गए तो लोग शायद पहुंच नहीं पाए, बट ट्रेडिशन भी यही रही कि कराची में थोड़े से कम लोग आते हैं। अगर कुछ उस हवाले से आप बताना चाहें। नहीं, कराची का मैच हो तो लोग ज़रूर आते हैं मैच देखने के लिए, अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और ये पीएसएल में जो शहरों के नाम दिए थे कि जी मुल्तान है, कराची है, ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी, वो इसीलिए थे कि जी ये लोग है ना अपनी टीमों को है ना सपोर्ट करने के लिए आए। और कराची में लोग आते हैं जिस टाइम कराची का मैच हो। लेकिन अब है ना वो रोड्स का मसला है, कुछ ब्रिज का मसला है, कुछ दूसरी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ है ना कंसीडर करनी चाहिए थी। अगर यहाँ इस तरह का काम हो रहा था तो फिर यहाँ मैचेस नहीं करने चाहिए थे या इस काम को रोकना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े स्टार मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम। पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे अहम मरहला क्वालिफायर राउंड। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी आबादी ऑस्ट्रेलिया जितनी है, एक शहर की आबादी, और वहां पर क्रिकेट ग्राउंड का यह हाल है कि दूर दूर तक बंदा नहीं दिख रहा। बास पवेलियन में तो, इंक्लोजर्स में तो ऐसा लग रहा है कि अगर बॉल चलेगी तो खिलाड़ी को खुद लाके देनी पड़ेगी। मतलब इतने बुरे हालात स्टेडियम के कोविड दौर में नजर नहीं आ रहे थे जितने अब पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रहे हैं। कर देते हैं, जो ही आईपीएल शुरू होती है वो मुकम्मल फिट हो जाते हैं और आईपीएल में पहुंच जाते हैं। पीएसएल के दौरान अनफिट, आईपीएल में फिट हो जाते हैं वो। आप राशिद खान को देख ले, आप रेसी टोपले को देख ले, आप जो है वो शमार जोसेफ को देख ले। कल जो आप पहुंच किया वो लखनऊ में, और इतने दिन से वो ये कह रहा था कि मैं इंजर्ड हूं। इनकी क्या औकात रह गई है पीएसएल की। झगड़े कर रहे हो, आपस में आप लोग लड़ रहे हो, पीएसएल की बची पड़ी है। रात को जो प्ले ऑफ्स हुआ है, जो वो इसका पेशावर और मुल्तान का, सर बंदा ही नहीं है, सर बंदा ही नहीं है, बंदा ही नहीं है। और वो जो स्क्रीन ही लगी होती और इसमें नॉट आउट और आउट का पता चलता है, वो जो स्क्रीन लगी होती है एलईडी, भाई वो टूटी पजी इन्होंने लगाई हुई है। मैं लेता हूँ ना इनकी, जरा आज लेनी है मैंने, इनकी बजाना है इनका घंटा, मैंने आज मैंने घंटा बजाना सबका पकड़ के। क्योंकि एक कल का जो मैच हुआ, कल पहला मैच था और चाहिए तो अवाम को ये था कि पहला मैच है, पूरा सपोर्ट करने आते, अपनी होम टीम को सपोर्ट करने आते। लेकिन सूरत हाल ऐसी बनी भट्ट साहब के स्टैंड्स तकरीबन सारे खाली थे। ये शायद नेशनल स्टेडियम बड़ा ही इतना है कि अगर 10-15 हज़ार आ भी जाते हैं तो वो फील नहीं होते। देखिए, कराची एक बिजी सिटी है। अच्छा। बड़ा कितना है, लाहौर का 25,000 है तो वो 30,000 है। कोई ये थोड़ी है कि कोई मेलबर्न का स्टेडियम तो नहीं है कि जिधर को 1.5 लाख की कैपेसिटी है तो उसमें 50,000 बंदा लगेगा कि बटे हुए थोड़े थोड़े बंदे कहीं पे। तो ये जो भी लोग इस तरह की बातें करते हैं, या तो उनकी ऐनक तब्दील होने वाली है या लगने वाली है। बात यह है कि कराची में क्राउड नहीं आता। वीकेंड के अलावा या फाइनल्स के अलावा कराची लाहौर में फुल होना मुश्किल है। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग इस समय चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरा जोर लगाया हुआ है, परंतु उनके पूरा जोर लगाने के बावजूद भी कोई भी दर्शक स्टेडियम में एक तो मैच देखने नहीं आ रहे हैं। दर्शक की सारी कुर्सियां खाली हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि इन्होंने जो शादी वाली कुर्सियां लगाई हैं और उसका कारण भी दर्शक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्शकों को पूरा कंफर्ट वहां पर नहीं मिल रहा है। स्टेडियम को पूरा कोई रेनोवेट नहीं किया, पुराने ढंग के स्टेडियम है, उसमें दर्शकों को फैसिलिटी नहीं मिलती है। दूसरे दोस्तों, इस प्रीमियर जो सुपर लीग है पाकिस्तान की, इसके अंदर कोई अच्छे प्लेयर भी खेलने नहीं आ रहे हैं। वर्ल्ड लेवल के कोई प्लेयर इसमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो कुछ 2-4 प्लेयर थे भी, वो भी कोई ना कोई बहाना लगा के इंडिया की आईपीएल में खेलने के लिए अपने आप को पाकिस्तान की सुपर लीग से अलग हटाते जा रहे हैं, जिस कारण भी दर्शकों का स्टेडियम में आने से मोह भंग होता जा रहा है। इस कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहले ही बहुत घाटे में चल रहा था, उसको बहुत ही नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उसके ऊपर और बहुत सी कंगाली छाई जा रही है दिन प्रतिदिन। दूसरा, प्लेयरों का व्यवहार भी सही नहीं है, आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हुए भी स्टेडियम में नजर आ रहे हैं, जिस कारण भी वहां पे दर्शक वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि स्टेडियम को वो भर दें। दोस्तों, इसी बात का खामियाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी भुगतना पड़ रहा है। इंजमामुल हक ये सारा कुछ देख के बहुत हैरान हुआ कि यार मैच रखने थे तो पहले सोच के रखना था कि स्टेडियम की हालत सुधारनी चाहिए थी, रोड्स बनवाने चाहिए थे। ऐसा कुछ नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने,
मैच रख दिए हैं ऐसे ऐसे शहरों में जहाँ पे दर्शक भी बिल्कुल देखने के लिए मैच को नहीं आ रहे हैं। इसको लेके वो बहुत सरप्राइज हो रहा है और ये चिंता जाहिर करते हुए नजर आ रहा है कि ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान में से क्रिकेट का बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा और आने वाले समय में शायद इनको चैंपियनशिप ट्रॉफी से भी हाथ धोने ना पड़ जाए। दोस्तों, इसी को लेके पाकिस्तान मीडिया बहुत आग बबूला हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि किस तरह का टूर्नामेंट करा रहे हैं। इससे तो पाकिस्तान की और शाख गिर रही है। दूसरे देशों में भी लीग्स हो रही है, आईपीएल होता है इंडिया में, वहां पे स्टेडियम में पैर रखने की जगह नहीं होती है। यहाँ पे टिकटें खुली होती हैं, पाकिस्तान में कोई टिकट लेने के लिए दर्शक ही मौजूद नहीं होता। इस बात का उनको बहुत अफसोस हो रहा है और कंपैरिजन वो इंडिया से बार बार कर रहे हैं, जबकि इंडिया में क्रिकेट को बहुत ही अच्छी निगाह से देखा जाता है और क्रिकेट के लोग इतने दीवाने हैं कि कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते मैच देखने का वो। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं हम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं खाली क्रिकेट को खाली मैदानों को देखकर पाकिस्तान के लोग। ये कि या तो फिर ऐसे खिलाड़ी जब आपको मालूम है कि खिलाड़ी या तो आप उनको उतने पैसे दें जितने आईपीएल में मिल रहे हैं, या फिर आप उनको साइन ही ना करें, या फिर आप जो आईपीएल के बाद पीएसएल करवाएं ताकि आईपीएल खेल ले खिलाड़ियों को यह ना लगे कि पीएसएल में हम जो अनफिट हो जाएंगे और आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। या आप आईपीएल के बाद करवाएं या उनको पैसे आईपीएल से ज्यादा दें या उतने पैसे जरूर दें जितने आईपीएल में उनको मिल रहे हैं। तभी जो आप जो इस टाइम मैन खिलाड़ी हैं, एक्टिव खिलाड़ी हैं, जो उनको जो आप अपनी तरफ खींचने में कामयाब होंगे। अदरवाइज यही बुढ़े बाबे आएंगे आपके पास, यही चली हुई बंदूकें आएंगी और ऐसे ही पीएसएल का जो मेयार है ना वो गिरता ही रहेगा, जो कि इस बार बहुत ज्यादा गिरा है। हम ये सोचा करते थे कि यार पीएसएल दुनिया की सेकंड बिग लीग है, लेकिन आप यकीन माने बीपीएल में भी पीएसएल से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और इंटरनेशनल T20 लीग जो शुरू हुई है उसमें भी ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका की जो लीग है वो भी पीएसएल को बीट कर रही है। अब WPL भी जो है पीएसएल को बीट कर रही है अब, यानी कि आप पीएसएल चौथे पांचवें नंबर पे बड़ी मुश्किल में आ रही है। तो आप जो है वो अब किस मुंह से ये बोलेंगे हम कि भाई पीएसएल जो है वो सेकंड बिग लीग है? तो कम से कम यार पहली बात तो यह है कि जब आपको पता है कि एक बंदा आपके हत्थे चढ़ना ही नहीं है, इतने पैसे आप दे ही नहीं सकते कि आप उसको खरीद सके, फिर उसके बावजूद आप उसको अप्रोच करते क्यों है? अब शेन वाटसन मैंने 2 दिन पहले बता दिया था यार ये पाकिस्तानियों के लिए उफ वाला मोमेंट है कि भाई 1 करोड़ ऑफर दे दी, 4.6 करोड़ दे दी, लेकिन ये उसके लिए कुछ नहीं है। वो आईपीएल में कमेंट्री करके इससे ज्यादा कमा सकता है। ये उन लोगों के लिए कुछ नहीं है। वो पाकिस्तानी रुपीज में नहीं देखते, वो डॉलर्स में देखते हैं कि इतने यूएस डॉलर जो हमें मिल गए। तो अब आप जो है वो रुपीज में देख रहे हैं, वो डॉलर्स में जो है इसकी गिनती कर रहे हैं, तो उनके लिए इनकी अहमियत इतनी ज्यादा नहीं है। अब आप देख लें वही चीज हुई है कि आपने 1 करोड़ तो पहले वैसे ही जो अब आपने रिएक्शन देखने के लिए खबर चलाई थी ना, लेकिन आपने 4.6 करोड़ की ऑफर भी दे दी और शेन वाटसन ने दे थप्पड़ मारा आपको, भाई मैंने तो करनी ही नहीं है। किसने बोला आपको कि मैं जो है वो आपका हेड कोच बनूंगा? मैं तो सिर्फ जो है पीएसएल में आया था जो है वो, और जो है मैं पीएसएल। मेरे एक तो दोस्तों ने मुझे तस्वीर भेजी कि ये मैच क्या चाइना में हो रहा है या कराची में हो रहा है, और ये पाकिस्तान सुपर लीग के ये नॉकआउट स्टेज मैचेस कराची में इसलिए रखे थे कि बड़ी आबादी का शहर है तो बहुत लोग आएंगे यहाँ पर। मगर लोग क्यों नहीं आ रहे? क्या इनका क्रिकेट से प्यार खत्म हो गया? क्या रमज़ान है इस वजह से नहीं आ रहे? वजह क्या है? ना ही तो वजह रमज़ान है, क्योंकि कराची में तो रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट होता था, वहाँ पे तो बड़ी तादाद में लोग आते थे और सुपर लीग और क्रिकेट के साथ मोहब्बत पाकिस्तानियों की बहुत है। फिर इस बार क्या हुआ, जब आप पुरानी बंदूकें खिलाएंगे ना तो यही हाल होगा। वो क्रिकेटर जो दूसरी लीगों में कोच हैं, आपकी लीग में मेन स्ट्रीम क्रिकेटर बन के खेल रहे हैं, तो फिर कौन देखने आएगा? मुझे बताएं। इस पीएसएल के अंदर, ये मैं 12 अपने व्लॉग में बोल चुका हूँ कि इस पीएसएल के अंदर मुझे कोई एक बड़ा जो है वो क्रिकेटर दिखाएं जो खेल रहा हो। हाँ, 1-2 T20 के एतबार से आप नाम ले सकते हैं, जैसे अकील हुसैन है वेस्ट इंडीज़ वाले, लेफ्ट आर्म स्पिनर, मगर इनकी बाकी लीग में कुछ खास है। बट मैं मौजूदा क्रिकेट में जो खेल रहे हैं ये हैं, नवीन है अफगानिस्तान वाले, बाकी कौन है? और नवीन तो आज है भी नहीं वैसे, तो बाकी कौन है आपके पास? स्टार क्रिकेटर कहाँ पे हैं आपके पास? वो एक हमारे यहाँ एक कहावत है कि आप ना भैंस अगर 5 किलो दूध देती है ना, टीके लगा लगा के आप 6-7 किलो ले जाएंगे, लेकिन एक टाइम आएगा जब वो 5 किलो भी देना छोड़ देगी, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या होगा, आपको कुछ खिलाना पड़ेगा, अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो अब पीएसएल को भी खुराक की ज़रूरत है भाई।
आप अपने पैसे बढ़ाएं, फॉरेन क्रिकेटर्स को लेके आए, वो फॉरेन क्रिकेटर जिनको लोग देखना चाहते हैं। ये जब PSL शुरू हुई थी ना, उस वक्त 2-4 लीग थी, अब 10 लीगें हो रही हैं और भी ज्यादा है। मैं कॉम्पिटिटिव 10 लीग्स की बात कर रहा हूं और पैसे वाइज पाकिस्तान सुपर लीग 6ठे नंबर के ऊपर है, आप अंदाजा कर लें। और आप क्या समझ रहे हैं कि इस तरह से काम चलता रहेगा? ये बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुंह पर कि भाई कुछ पैसे लाओ, इंजन नहीं गुजारा होना। ILT से जो क्रिकेटर दूसरी लीग, दूसरा सीजन था ILT का दूसरा सीजन था UAE में हो रही, जहां पर लोकल खिलाड़ी भी नहीं है, कुछ पाकिस्तान कुछ इंडियन लोकल खिलाड़ी बन के खेल रहे हैं। उनकी आप लीग का स्टेटस चेक करें, पाकिस्तान सुपर लीग से ज्यादा, मैं तो कहूंगा BPL का भी इस बार ज्यादा था। तो आपका BPL देखें पूरे का पूरा क्राउडेड गया है। ये चाची इफ्तिखार ने जो जैसन रॉय के साथ बदतमीजी की है, एक तो इस पे आता हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेहमान नवाजी अगर सीखनी है ना तो इंडिया में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग मेहमान नवाजी किस तरह करते हो। ये जो जितने ये सोनू पीली चप्पल टुप्पल ये घंटे घंटे के फैंस देख रहे हो, मेरी इस बात के साथ तो एग्री करते हो ना कि जब पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में गई थी, वर्ल्ड कप खेलने, जो हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान टीम का इस्तकबाल किया गया था, उसमें बाबर घंटे ने भी स्टोरी लगाई थी, शाहीन अफरीदी ने भी लगाई थी, रिजवान ने भी लगाई थी और सब ने बताया था, बाबर आजम ने तो बताया भी था कि हमें जितना ज्यादा जो वो मेहमान नवाजी इंडिया में मिल रही है, हमें ला के नहीं ला के हम इंडिया में है। आप लोग तो कहते हैं वो हमारा दुश्मन मुल्क है, तो मेहमान नवाजी फिर उनसे सीख लो जाके। इधर हमारे PSL में मेहमान नवाजी होती है, मेरे घंटे की मेहमान नवाजी होती है। इधर हमारे वो जैसन रॉय आया बेचारा, उसके साथ इन्होंने बदतमीजी की है ये चाची इफ्तिखार ने। अभी देखो, अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं बैट्समैन हूं यार, मेरी बैट पैच चल रहा है, मेरे से रन नहीं हो रहे, मैं आउट हो रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं गुस्से में होऊंगा ना। अब मैं आउट हुआ हूं तो यार मैं गुस्से में हूं, और भाई मैंने तेरे साथ कुछ किया ही नहीं, मैंने तेरे साथ पंगा ही नहीं लिया, तू कहां से मुझे गालियां दे रहा है। जैसन रॉय आउट हुआ है, आउट होने के बाद जैसन रॉय जो है वो भाई ऑब्वियसली एक बंदा अपने आप ही गुस्से में होता है। तुझे तो कुछ नहीं ना बोला BSD के चाचा, तुझे तो कुछ नहीं ना बोला उसने, तुझे तो कुछ नहीं ना बोला, तुझे कुछ बोला? कुछ नहीं ना बोला, तो तू अंदर अपनी पेश करवाने क्यों आ गया? मुझे एक बात बता ना, घंटे के चाचा तू अपनी पेश करवाने क्यों आ रहा है? मेहमान नवाजी नहीं ना आती है आप लोगों को। वो जैसन रॉय हेलमेट फेंक रहा है, जाके बल्ले फेंक रहा है, वो भाई आपने अपने मेहमान के साथ जो किया है, मुसलमान हो आप लोग, मुसलमान हो मतलब ये मुसलमान ये करते हैं कि घर में बुलाया और जलील किया और फिर वापस भेज दिया। कि अगर हमारा सारों से बड़ा इवेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट का ना, या हम अपने स्पोर्ट्स का पाकिस्तान का सारों से बड़ा इवेंट कहेंगे, अगर हम ये वाली चीजें उस पर लुक आफ्टर नहीं करेंगे ना, इस तरह की चीजें, तो डैमेज होगा, दूसरे लोगों को हमारा मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। तो जरा ये ख्याल करना चाहिए। और देखें, जितने भी लोग हैं ना ग्राउंड में मैच देखने आए ना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए आपको। वहाँ आपको है ना खाने के लिए मिलना चाहिए, पानी के लिए मिलना चाहिए, ड्रिंक्स होने चाहिए, ताकि लोग आके ना यहाँ पिकनिक के तौर पे है। बाहर अगर आप जाए ना मैचेस देखने, तो वो सिर्फ मैच नहीं देख रहे होते, वो पूरा अपना एक पिकनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी अगर आप इस तरह का एटमॉस्फेयर देंगे ना, तो लोग बहुत आएंगे। अब ये जो सिक्योरिटी वाला मसला है कि जी इतने दूर, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर है, तो इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। और जो प्लेयर्स आए, प्लेयर्स को भी थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए, ताकि ना हमारे यहाँ भी लोग आके ना देखने वाले भी और खेलने वाले भी दोनों एंजॉय कर सकें। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हमारे जितने भी बैटर थे, कल भी थोड़ी बात की, ये जितने भी बॉलर्स को हैंड से रीड नहीं करते, और अनटिल अनलेस आप स्पिनर को हैंड से रीड नहीं करेंगे, चाहे हम वर्ल्ड कप उठा के देखें, एशिया कप उठा के देखें, तो ये सबसे बड़ी रीज़न अगर मैं एक आइडेंटिफाई करूँ कि हमारी बुरी परफॉर्मेंस बैटिंग में बात करें तो वो यही थी। तो ये अगर इस लेवल पे आके, इंटरनेशनल लेवल पे आके, आप रैंकिंग में भी अपने आप को 1-2 में देखते हैं, बट ये हैंड से रीड नहीं कर पा रहे, तो कितना बड़ा फिक्र का मसला है, जमा फिक्रिया है टीम प्लेयर के लिए कि आप इस लेवल पे भी आके ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। किसी का कोई खास प्लेयर, कोई सारे ही इफ्तिखार की बात करें, इवन बाबर ने भी स्ट्रगल किया, रिजवान ने भी स्ट्रगल किया। इफ्तिखार तो ये आता था तो स्पिनर ले आते थे सारी टीम। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये पाकिस्तान टीम का प्रॉब्लम है कि जी कहीं भी टर्निंग ट्रैक होना तो पाकिस्तान को मुश्किल होती है। और ये सिर्फ एक चीज़ है कि लंबी 4 डे क्रिकेट ना खेलना। और मैं बहुत हैरान होता हूँ बाज़ टाइम, जिस टाइम लोग है ना घुगली को रीड नहीं करते। आउट हो जाना कोई ऐसी बात नहीं जी कि, और कभी कभार रीड ना भी होना ये भी ज़रूरी नहीं है कि जी आप सारे टाइम रीड ही करें,
लेकिन अगर आप 10 में से 9 गूगली को रीड ना करें तो ये बुरी बात है। ये क्योंकि सब कॉन्टिनेंट है ना, हम मशहूर ही इसीलिए हैं क्योंकि ये स्पिनर्स खेलने के मास्टर लोग हैं, कि हम लोग स्पिनर्स के मास्टर हैं। हम फास्ट बॉलिंग पे स्ट्रगल कर सकते हैं लेकिन स्पिनर पे स्ट्रगल नहीं कर सकते जी, ठीक है ना। तो ये जितनी आप लंबी क्रिकेट खेलेंगे ना, ये वो सिटीज है यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन देखा कि आते थे। आता है, लेकिन अगर आप कहना कि डेली फुल होएगा तो डेली फुल नहीं हो सकता। तो पीसीबी की जो मार्केटिंग टीम है या जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उनको इनको छोटे शहरों में ले जाना है। अगर वो चाहते हैं कि उनको हाउसफुल मिलें, दे हैव टू गो टू मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, गुजरांवाला, प्लेसेस लाइक दीज नीड टू हैव स्टेडियम्स, प्लेस लाइक हैदराबाद या और बाकी आपकी जगह। एक रत्ती बराबर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। अब ये जो बड़ी सिटीज़ हैं, कुछ तो इसमें वैसे ही लोग बिजी हैं, फिर ये यूज़र फ्रेंडली स्टेडियम्स नहीं है। कराची के स्टेडियम में आप जाएं, जो वो जंगला लगा हुआ है, वो ऐसा लगता है खुदा न खास्ता के जैसे जेल की मुलाकात है, ठीक है। और उसके आर पास, उसके आगे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जो पीछे लोग बैठे होते हैं उन्हें वैसे ही नज़र नहीं आता जब तक वो ऊपर वाले स्टैंड्स में ना चले जाएं। फिर ऊपर से माशाल्लाह जो 2 अरब रुपए की इन्होंने छत लगाई है, जो वीआईपी रूम है उसके रास्ते में छत का जंगला आ जाता है। वीआईपी में भी जनाब मेरे लगता है कि कोई खास आर्किटेक्ट से इन्होंने वो छत लगवाई है, क्या उसने प्लानिंग किया है ना। अंदर कोई फूड के स्टॉल्स हैं, बाथरूम है तो वो लोग नहीं जा सकते, इस तरह के हैं, तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है। फिर उसकी पार्किंग इतनी दूर है, कितनी वॉकवेज हैं, कहाँ कहाँ चेक पोस्ट हैं। ठीक है, सिक्योरिटी की अपनी मजबूरियाँ, लेकिन लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अंदर कोई अट्रैक्शन रखें, उनका इंटरेक्टिव। एक मैच देखते हैं तो आपका प्लेयर्स के साथ एक इंटरेक्टिव एक टाइम होना चाहिए कि वो एक बच्चे के लिए, विजिटर के लिए एक एक्सपीरियंस बने। हमारा तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है स्टेडियम में, और ना हमने कभी अपग्रेड किया। हम क्या करते हैं, वो सीट नहीं लगवा दी एक जगह पे, कहीं पे सर्वेलेंस कैमरा लगवा दिया, ठीक है, वो थोड़ी सी सफाई धुलवाता हुआ दिखा देते हैं स्टेडियम को, पाइप लगा के कोई पानी लगा रहा है। ये आपकी तैयारियां हैं।